संकल्पों के अनुरूप, उनके विजन के अनुरूप 2047 के पहले दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर के उभरेगा, सबसे बड़ी ताकत बनकर के उभरेगा। और उस दिशा में हम सबका एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है इस दिशा में आज ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में स्टेडियम का निर्माण का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ा है। बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। मैंने कुछ स्टेडियम के उद्घाटन के लिए मैं स्वयं भी गया था। कुछ खेलकूद की गतिविधियां भी हों। स्टेडियम इसलिए नहीं कि केवल वहाँ एक औपचारिकता के लिए उपलब्ध हो जाए, वहाँ कुछ खेलकूद की गतिविधियां हों, मैदान हो, अन्य कार्यक्रम हो, उसको हमें आगे बढ़ाना। ऐसे ही प्रदेश के अंदर राज्य स्तरीय स्वामी विवेकानंद यूथ अवार्ड, इससे संबंधित जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हुए हैं, जिसमें युवक मंगल दल उदयपुर वाराणसी, युवक मंगल दल हाटा खास जनपद सिद्धार्थनगर, युवक मंगल दल इब्राहिमपुर कुसमा अंबेडकर नगर, और महिला मंगल दल में महिला मंगल दल सुरहती जालौन, महिला मंगल दल स्वार रामपुर, महिला मंगल दल कनकहा लखनऊ, इन्हें पुरस्कार दिया गया है, यहाँ सम्मानित किया गया है। मैं इन सबको हृदय से बधाई देता हूँ और इनकी रचनात्मक गतिविधियों के लिए इनको हृदय से अभिनंदन भी करता हूँ। व्यक्तिगत श्रेणी में श्री अर्शप्रीत सिंह झांसी, अमन बागपत, अर्पिता सिंह गोरखपुर, अजीत कुमार सोनी चंदौली, सुंदरम तिवारी प्रतापगढ़, सत्यदेव आर्य बरेली, सिद्धार्थ राय गाजीपुर, स्वेच्छा श्रीवास्तव गोरखपुर, अक्षय शुक्ला उन्नाव, आर्यन गौड़ बुलंदशहर, इन्हें भी यहाँ पे भी मंच पर सम्मानित किया गया है। इन सबको भी मैं हृदय से बधाई देता हूं और इनका अभिनंदन करता हूं। इसके अलावा अन्य जो चयन पत्र भी दिए गए हैं, आपने देखा होगा, पीआरडी के जवान जो प्रांतीय रक्षक दल हैं, ये प्रांतीय रक्षक दल के गठन की कार्रवाई, इसका अपना एक इतिहास है। यानी यह 1948 में इसका गठन होता है। इसका काम था शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था, विकास और जन जागरूकता आदि कार्यों में योगदान देना, सहयोग करना। और 35,000 जवान पीआरडी के वर्तमान में अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, जिसमें विभागीय कार्यों के साथ 19,500 जुड़े हुए हैं, 6,900 यह विभिन्न उपक्रमों की व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वह अन्य विभिन्न विभागों में ड्यूटी में हैं, और 300 से ऊपर ये भारत सरकार के उपक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। पीआरडी के जवान, इनका थोड़ा प्रशिक्षण दिला दिया जाए, इनकी प्रैक्टिस अगर एक बार ट्रेनिंग के साथ जोड़ दिया जाए, बहुत सारी जगहों पर इनकी बड़ी भूमिका हो सकती है। और जैसे इस समय विभाग कर रहा है कि इन्हें आपदा राहत कोर का कार्य के साथ भी हम जोड़ें, आपदा मित्र के रूप में भी इनका उपयोग करें। ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों के साथ विभिन्न बचाव के उपायों के बारे में, कहीं अर्थक्वेक यानी भूकंप आ गया क्या करना है, कहीं आग लग गई क्या करना चाहिए, बाढ़ के समय क्या करना चाहिए, कहीं सड़क दुर्घटना हो गई क्या हमें करना चाहिए, इस थोड़ा बहुत जानकारी अगर इन सब के बारे में हो सके तो उसमें भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन हो सकता है। ट्रैफिक के नियमों का पालन करने के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। और यह इन्हें पहले कुल 250 रुपये प्रतिदिन इनको प्राप्त होता था मानदेय, जिसे 19 में हमारी सरकार ने 375 रुपये यानी 250 रुपये से 375 रुपये हमारी सरकार ने ही 19 में बढ़ाया था। और 2022 में इस राशि को 395 किया गया। आज पीआरडी के इन जवानों की सेवाओं को देखते हुए नए वित्तीय वर्ष में हम इस राशि को 500 रुपये
प्रतिदिन के हिसाब से ड्यूटी भत्ता उन्हें देने की घोषणा कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि ये सभी जवान और विभाग भी उनका उचित प्रशिक्षण दें। याद रखना, अगर इनका प्रशिक्षण सही हो जाए, ट्रेनिंग ठीक हो जाए, तो हमें अभी 10,000 जवान तो केवल ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए चाहिए। हर जनपद में हम लोग एक व्यवस्था बनाने जा रहे हैं कि आपदा मित्र हो। कहीं आग, कोई भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं पे कोई अन्य एक्सीडेंट कोई हो गया, तो फर्स्ट रिस्पॉन्ड उनके माध्यम से हो। ये लोग जाएं, वहां पर जा करके अपना योगदान दे सकें। लेकिन प्रशिक्षण आवश्यक है। इसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसमें अगर वे जुड़ जाएं तो ये अच्छा कार्य इनके द्वारा किया जा सकता है और सरकार सुविधा देने को तैयार है। मुझे प्रसन्नता है कि अपने पीआरडी के इन 35,000 जवानों के लिए आज सरकार उनके मानदेय को बढ़ाने की फिर घोषणा कर रही है। अब आप सोचिए कि 2019 में जो केवल 200 रुपये तक जवान पाता था, आज उसको 500 रुपये पर डे हम उसकी घोषणा भी कर रहे हैं। तो यह एक विश्वास उनके मन में पैदा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा उनके लिए सरकार के द्वारा प्रारंभ की जा रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि वे लोग इस पर काम करेंगे और उस देश से पीआरडी के जवानों के परिवार के लोग, कोई जवान ड्यूटी के दौरान कार्य करते हुए मृतक हो गया है, तो उस जवान के परिवार को भी, उस नौजवान को योग्यता के आधार पर आश्रित के रूप में यहाँ पर सेवा देने का एक व्यवस्था। और आज ऐसे 5 जवानों के परिवार के लोगों को यहाँ पर, एक मोहम्मद अमीर ये बस्ती में, सुश्री कमला देवी ये बस्ती में, माधव अवस्थी कानपुर नगर में, भूपेंद्र ये अमरोहा में, सुश्री सानिया सोनकर प्रतापगढ़ में, श्री श्यामेंद्र कुमार गुप्ता महाराजगंज में और चंद्रशेखर फतेहपुर में, इन्हें पीआरडी के जवान के रूप में इन्हें आज यहाँ पे शामिल किया जा रहा है। उनको इसके बारे में वे काम कर सकें, इसके लिए उन्हें ये सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रांतीय रक्षक दल के हमारे जवान पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ अपने आप को साबित करेंगे, अपने कार्य पद्धति से अपने अनूठी छाप छोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि आपकी कार्य पद्धति ही आपकी पहचान बनती है। और अपनी पहचान को अपने कार्य पद्धति के माध्यम से आप मजबूती के साथ रखने में सफल होंगे तो सरकार समय समय पर इसी प्रकार से आपके प्रोत्साहन भत्ता राशि को बढ़ाने का काम भी करेगी, जिससे आपके प्रति समाज की सहानुभूति होगी। तो कोई भी सरकार आपके भविष्य के साथ फिर खिलवाड़ नहीं कर सकती, किसी का शोषण नहीं कर सकती। हमें इसके प्रति हमेशा जागरूक रहना होगा, आम जन के विश्वास को अर्जित करने के लिए अपने आप को तत्पर रखना होगा। आज के इस अवसर पर राष्ट्र युवा महोत्सव के अवसर पर जो स्वामी विवेकानंद जी की पावन जयंती का कार्यक्रम है, इस अवसर पर खेल और युवा कल्याण विभाग के द्वारा जो एक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, इन सब के प्रति मैं एक बार फिर से आपको, पूरे प्रदेश वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। स्वामी विवेकानंद जी की पावन जयंती के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आशीर्वचन से हम सभी को अंकित कर रहे थे परम आदरणीय श्री